स्वागत है। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य के भाग, कितने वाक्य के कितने भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने से पहले चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं कि वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होते हैं और सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो वर्ड क्या, लेटर क्या होते हैं? लेटर ए, बी, सी, डी, ये सारे क्या है? लेटर्स होते हैं। वर्ड क्या होते हैं? वर्ड, इन लेटर को मिलाकर के जब कोई एक शब्द हम बना देते हैं, जब एक कोई वर्ड बना देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे हमने लिख दिया CAT, कैट। ये क्या है? C एक लेटर है, A एक लेटर है, T एक लेटर है, लेकिन जब इन लेटरों को मिला दिया गया तो क्या बन गया? शब्द बन गया, वर्ड बन गया। इसी तरह सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है? जब इन वर्ड्स को, कई सारे वर्ड्स को मिला करके हम एक वाक्य बना देते हैं तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। जैसे हमने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। इसमें ऑनेस्टी क्या है? एक वर्ड है, इज क्या एक वर्ड है, द क्या है एक वर्ड है, बेस्ट क्या एक वर्ड है, पॉलिसी एक वर्ड है। तो इन सारे वर्ड्स को मिलाकर के क्या बन जाता है? एक सेंटेंस। मींस ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। चलिए हम सीखते हैं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के भाग। वाक्य के कितने भाग होते हैं? सबसे पहले जानते हैं वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है? हम इसको सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट होता क्या है और प्रेडिकेट होता क्या है। तो चलिए इसको सीखते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। डिफिनेशन देखते हैं। अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन और वर्ब इन द सेंटेंस। अ पार्ट ऑफ सेंटेंस मीन्स वाक्य का या सेंटेंस का एक ऐसा भाग that contains this person or thing, जो अपने पास क्या रखता है? या तो किसी पर्सन को मीन्स व्यक्ति को रखता है या फिर किसी वस्तु को रखता है, थिंग को रखता है। परफॉर्मिंग द एक्शन और वर्ब इन द सेंटेंस, जो कि एक्शन कोई कार्य करवा रहा होता है या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, किसी एक्शन को, किसी क्रिया को कर रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। हिंदी में देखते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। या जब आप कोई वाक्य लिखते हो तो जब उस वाक्य में किसी व्यक्ति का नाम प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु का नाम प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाता है? वर्ड क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है? या फिर हम सीधे साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है, माई ब्रदर प्लेस बास्केटबॉल। क्या सेंटेंस है? फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, माई ब्रदर प्लेस बास्केटबॉल। अब हम इसमें जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। अभी हम प्रेडिकेट भी जानेंगे कि पहले हमें सीखना है कि सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है? माई ब्रदर प्लेस बास्केटबॉल, यहाँ पर जो माई ब्रदर है ये क्या है? मतलब मेरा भाई। प्लेस बास्केटबॉल, मेरा भाई बास्केटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर माई ब्रदर कौन, किसके बारे में बताया जा रहा है? मेरे भाई के बारे में बताया जा रहा है कि वो बास्केटबॉल खेलता है। ठीक है? तो जिसके बारे में जो चीज बताई जा रही है ये क्या है? इसके बारे में बताया जा रहा है कि बास्केटबॉल खेल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। वी विल, नेक्स्ट सेंटेंस है, वी विल मेक डिनर। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है? वी विल मेक डिनर, हम डिनर मतलब रात का भोजन बनाएंगे। तो कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। ये क्या है? सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है? सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है? इसके अलावा भी सब्जेक्ट आपका जीरंड हो सकता है, सब्जेक्ट आपके इन्फिनिटिव हो सकते हैं। जीरंड कब होता है, इन्फिनिटिव कब होता है, ये भी हम आगे सीखेंगे। तो हम यहाँ जानते हैं वी विल मेक डिनर। तो यहाँ पर क्या है? वी मीन्स क्या होता है? हम क्या है? भोजन बना रहे हैं। तो यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? वी के बारे में बात की जा रही है, हमारे बारे में बात की जा रही है, इसलिए वी क्या होगा? यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। ठीक है?
अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, टॉम एंड जैक आर स्टडीइंग। टॉम और जैक पढ़ रहे हैं, टॉम और जैक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन पढ़ रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है, टॉम और जैक के बारे में बात की जा रही है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो टॉम एंड जैक क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह अब हम सीखेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट की डिफिनीशन क्या होती है, प्रेडिकेट हम वाक्य में कैसे ढूंढते हैं, कौन वाक्य में, सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या सेंटेंस में। अब हम सीखेंगे प्रेडिकेट क्या होता है सेंटेंस में। ठीक है, सबसे पहले हिंदी में जानते हैं प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन देखते हैं, द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस describes either what the subject is doing or the state of the subject. Means the predicate of a sentence means वाक्य का जो predicate वाला भाग होता है describe करता है, वर्णन करता है किसके बारे में, either what the subject is doing, या तो ये बताता है कि subject क्या कर रहा है, और the state of the subject, या फिर सब्जेक्ट की कर्ता के बारे की स्थिति क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, इसके बारे में डिस्क्राइब करता है, इसके बारे में बताता है। हिंदी में देखते हैं क्या डिफिनेशन होती है, सब्जेक्ट के विषय में जो कहा या बताया जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। मींस सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है, जो बात बताई जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और उसके बारे में क्या चीज बताई जा रही है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू प्रेडिकेट समझते हैं क्या होता है सेंटेंस में प्रेडिकेट। माय ब्रदर प्लेज बास्केटबॉल। मेरा भाई बास्केटबॉल खेलता है। अब इसमें हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट जानते हैं क्या है, माय ब्रदर, किसके बारे में बताया जा रहा है, मेरे भाई के बारे में बताया जा रहा है, माय ब्रदर के बारे में बात की जा रही है। तो ये क्या कहलाएगा, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो, कुछ कहा जा रहा हो, वो भाग क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और जिसके बारे में, उसके बारे में क्या चीज बताई जा रही है, उसके विषय में क्या चीज कही जा रही है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो प्लेस बास्केटबॉल, ये भाग क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा आपका। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी विल मेक डिनर। हमने रात का भोजन बनाएंगे, हम रात का भोजन बनाएंगे। तो कौन बनाएगा, किसके बारे में बात की जा रही है, हमारे बारे में बात की जा रही है, वी के बारे में बात की जा रही है। तो वी क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा, और वी के बारे में क्या बात की जा रही है, क्या बात बताई जा रही है कि वो रात का खाना हम बना रहे हैं, बनाएंगे। तो विल मेक डिनर, ये वाक्य क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टॉम एंड जैक आर स्टडीइंग। टॉम एंड जैक जो है वो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो किसके बारे में बात की जा रही है, टॉम और जैक के बारे में बात की जा रही है, इसलिए टॉम एंड जैक क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। और टॉम एंड जैक के बारे में क्या बात बताई जा रही है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो आर स्टडीइंग क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। अब हम सीखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये चीज क्लियर हो जाए हमें सेंटेंस में कि सेंटेंस का सब्जेक्ट वाला पार्ट कौन सा होता है, सेंटेंस का प्रेडिकेट वाला भाग कौन सा होता है। चलिए अब हम इसको सीखते हैं एग्जाम्पल्स में कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। Ben finds, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, Ben finds a net। Ben एक नेम है, ठीक है, नाउन है। फाइंड मतलब पाना या पाता है, और नट क्या मिलता है इसको, नट मीन्स होता है अखरोट। Ben finds a net, Ben अखरोट पाता है या उसको अखरोट मिलता है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे किसके बारे में बात की जा रही है, बेन के बारे में बताया जा रहा है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और किसके बारे में बात की जा रही है, बेन के बारे में बात की जा रही है। तो बेन क्या होगा आपका, बेन क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। अब और सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है वो सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में क्या चीज बताई जा रही है। तो बेन के बारे में यहाँ क्या बताया जा रहा है, बेन के बारे में ये बताया जा रहा है कि उसे एक नट मिल गया, अखरोट मिल गया उसे। तो ये भाग क्या कहलाएगा आपका, प्रेडिकेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, प्रेडिकेट कहलाएगा। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में क्या बात कही जा रही है, क्या चीज बताई जा रही है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द आंट्स मेक अ नेस्ट। आंट्स क्या है, नेस्ट बनाती हैं। ठीक है, आंट्स क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है, आंट मतलब चींटियों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चींटियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो नेस्ट बनाती हैं। ठीक है, तो चींटियां यहाँ क्या, द आंट्स क्या कहलाएगा, ये आपका
सब्जेक्ट कहलाएगा। ये आपका सेंटेंस का कौन सा पार्ट है? सब्जेक्ट वाला पार्ट है। और आंट्स के बारे में क्या बताया जा रहा है? चींटियों के बारे में क्या बात बताई जा रही है? कि वो नेस्ट बना रही है, नेस्ट बनाने का काम कर रही है। तो जो चीज चींटियों के बारे में, आंट्स के बारे में बताई जा रही है, वो भाग क्या कहलाएगा आपका सेंटेंस का? प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। माई फेवरेट कलर इज रेड। मेरा पसंदीदा, फेवरेट मतलब पसंदीदा, कलर रंग कौन सा है? लाल है। मेरा पसंदीदा रंग कौन सा है? लाल है। तो किसके बारे में बताई जा रही है? मेरे पसंदीदा कलर के बारे में बात की जा रही है कि मेरा पसंदीदा कलर कौन सा है। तो ये बात, ये पूरा क्या होगा आपका? सब्जेक्ट कहलाएगा। माई फेवरेट कलर, मेरा पसंदीदा रंग, ये क्या है? मेरे बारे में बात की जा रही है। मीन्स ये वाला भाग क्या होगा? जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। अब कौन सा रंग है? मेरे बारे में क्या बताया जा रहा है कि कौन सा रंग मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? रेड कलर पसंद है, लाल कलर पसंद है। तो इज रेड क्या होगा आपका? प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि ये बात मेरे बारे में कही जा रही है, बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रमेश प्लेस। रमेश खेलता है। प्ले मतलब खेलना। रमेश खेलता है, तो कौन खेल रहा है? रमेश खेल रहा है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। रमेश के बारे में बताया जा रहा है कि रमेश खेल रहा है। और रमेश क्या काम कर रहा है? रमेश खेलने का काम कर रहा है। तो ये भाग क्या हो जाएगा आपका? प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी लाइक्स बनानास। उसे बनाना मतलब केला पसंद है। लाइक मतलब पसंद है। ठीक है, सी लाइक्स बनाना, वह बनाना या केला पसंद करती है। तो सी क्या है? किसके बारे में बताया जा रहा है? कौन पसंद करता है केला या बनाना? सी। सी मतलब वह पसंद करती है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लाइक्स बनाना, क्या पसंद करती है? केला पसंद करती है। उसके बारे में, इसके बारे में बात की जा रही है कि उसको केला पसंद है। तो लाइक बनाना क्या हो जाएगा आपका? प्रेडिकेट हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस एक देखते हैं। He knows everything. He knows everything. उसे सब पता है। नो मतलब जानता है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। He knows everything, वह सब कुछ जानता है। He means वह सब कुछ जानता है। अब आपको ये होमवर्क करके आपको करना है। आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इसमें, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और इस सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे मुझे पता चले आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी और आपको चीजें पार्ट ऑफ सेंटेंस कितना समझ में आ गया है। आपको ये वीडियो बताना है। एंड यहाँ पर एक बात बता दूं मैं, सी मीन्स भी मैंने बोला वह होता है, ही मीन्स भी वह होता है। इसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या आता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर जा क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।